तक आपने देखा कैसे शशमाक को हराकर बालवीर ने सिर्फ धरतीवासियों को ही नहीं बचाया बल्कि भी बटन को भी सुरक्षित वापस लाकर गर्भ गुफा में छिपा दिया। दूसरी ओर आगिल का काशवी को बालवीर के खिलाफ उकसाना जारी था। तुम बालवीर पर अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, इससे तो ऐसे भी अपने कर्मों की सजा मिल ही जाएगी, लेकिन तुम्हें अपना पूरा ध्यान अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढने में लगाना चाहिए। अब आगे। काशवी, वीर ने देख लिया तो कैसे समझाऊंगी कि ये क्या है? काशवी, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो। ऐसा कुछ नहीं है। काशवी, मैंने देखा था तुमने जानबूझ के बालवीर की पेंटिंग पे कलर डाला। पहले भी जब मैंने बालवीर की हेल्प लेने के लिए कहा था तब तुम गुस्सा हो गई थी। मेरे साथ बालवीर है ना, वो मेरी मदद करेगा सबको ढूंढने में। बालवीर क्या किसी की मदद करेगा? वो क्या हेल्प करेगा तुम्हारी? आखिर क्यों काशवी? तुम्हें बालवीर से प्रॉब्लम क्या है? तुम उससे नफरत क्यों करती हो? क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंसान है। काश कि मैं तुम्हें ये बता पाती। वीर, मुझे अभी तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं काशवी, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर तुम इतनी परेशान हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बालवीर से तुम्हें इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो झूठा है। वो कोई फरिश्ता या सुपर हीरो नहीं है जो लोगों की मदद करता हो। वो कोई रक्षक नहीं बल्कि राक्षस है। काशवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम जानती हो आज उसने हमारे परिवार को बचाया है, पूरे मोहल्ले की जान बचाई है। सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, फिर भी क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं काशवी, कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। प्लीज मुझे बताओ। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो मुझसे शेयर करो। काशवी, कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है, प्लीज मुझे बताओ। क्या देखा है तुमने बालवीर के बारे में ऐसा? बताओ काशवी, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है ना बालवीर के बारे में, इसलिए तुम ऐसा सोचती हो, है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है। काशवी, कहीं काशवी शाश्वत लोक में तो नहीं आई थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या देखा तुमने बालवीर के बारे में जिससे तुम्हें बालवीर से इतनी नफरत हो गई? जो मैंने देखा है, जिस जगह देखा है, उस सब को तुम नहीं समझ पाओगे और ना उस पे यकीन कर पाओगे। क्या हुआ काशवी? बोलो ना। मैं अपने जादू के असर में अपना आपा खो दूं, उससे पहले वीर को यहाँ से भेजना होगा। वीर, जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। काशवी, मेरी तरफ देखो। वीर समझ नहीं रहा है। अगर इसने ये देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे मम्मी पापा। तुम्हारे मम्मी पापा? उनका बालवीर से क्या लेना देना? तुम मानते हो ना कि बालवीर सबको बचाता है? मेरे मम्मी पापा को बचाया उसने, नहीं ना? जब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो मारे गए, तब कहाँ था ये बालवीर? तब क्यों नहीं आया वो टाइम पे एक्सीडेंट रोकने? क्यों मरने दिया उसने मेरे मम्मी पापा को? उसको क्यों नहीं बचाया उन्हें, जैसे वो सबको बचाने का दावा करता है? क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? तुम सही कह रही हो काशवी, बालवीर ने गलती की है। उसे तुम्हारे पेरेंट्स को बचा लेना चाहिए था। उसे वहां होना चाहिए था जब उनका एक्सीडेंट हुआ। आई एम सॉरी काशवी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ नहीं पाया। प्लीज मेरी तरफ देखो काशवी।
मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी समझता। बालवीर तो वहां पर नहीं था जब उसे तुम्हारे पेरेंट्स की रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। आखिर मुझसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? काशवी के माता पिता को मैं बचा क्यों नहीं पाया? बालवीर वहाँ सब ठीक तो है ना? तुम्हारे परिवार वाले, धरतीवासी सब? हाँ, सब सुरक्षित है और मैंने बी को भी सुरक्षित कर दिया है। शाबाश। मैं जानती थी कि तुम सबको बचा लोगे और तुम्हें मेरी और हम सबकी दुआएं बचा लेगी। आपको स्वेर यंत्र से कुछ पता चला? बुंजाल ने किसी को पहचाना? नहीं, मैंने बुंजाल को सारी आवाजें सुना दी, पर उसका कहना है कि इनमें से वो कोई भी आवाज नहीं जिसकी हमें तलाश है। शशांक, यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। चारों तरफ फैला है। डर तुम्हारे अंदर है होबात। हाँ तो है ना, वही डर जो तुम्हें भी सपनों में डराता है, बालवीर के हाथों मारे जाने का डर। शशांक, तुमने मुझे यहाँ गलत भेजा है। अगर मैं पकड़ा गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ और सबसे पहले पता करो कि बालवीर को क्या क्या पता है, क्योंकि अगर उसे कुछ ज्यादा ही पता लग गया और वो हम तक पहुंच गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। अरे शशांक, अगर मैं उससे पहले भी पकड़ा गया तो भी हम दोनों मारे जाएंगे। बिल्कुल, तो पकड़े जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमने शाश्वान लोक के सभी लोगों की आवाज बुंजाल को सुना दी है और अभी तक हमें हमारा कातिल नहीं मिला, इसका मतलब कातिल जो कोई भी है वो अभी शाश्वान लोक में नहीं है। मतलब जब से हम यहाँ आए तब से शशमाग और हुबात, इन दोनों को मैंने नहीं देखा। मैंने इतना सब कर दिया, महामहिम मुत्तान को कैद कर लिया, सारे नियम तोड़कर खुद शाश्वान लोक का महामहिम बन गया। फिर भी शशमाग, जो हर किसी पर शाश्वान लोक के नियमों को लेकर सवाल उठाता रहता है, वो दिख नहीं रहा। आखिर शशमाग और हुबात है कहाँ? चल, डरना नहीं है। ये किसकी आवाज है? डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। हुबात, ये हुबात की आवाज है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अचानक से? तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ये क्या है? समय याद। इसके जरिए तुम अपने बीते वक्त में जाकर तब घटी घटनाओं को देख सकती हो। मतलब ये टाइम मशीन है? हाँ, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपने भूतकाल में जाकर खुद देख पाओ कि तुम्हारे माँ बाप कैसे मरे और तुम्हारा अपराधी कौन है। और ये है मेरा आखिरी बार, बालवीर। तो क्या मैं इसकी हेल्प से पास्ट में जाके अपने पेरेंट्स की जान बचा सकती हूँ मम्मी? क्या आप चलेंगी मेरे साथ उन्हें बचाने? नहीं काशवी, आई एम सॉरी। तुम इसके जरिए अपने पास्ट में यात्रा तो कर सकती हो,
वहां जा सकती हूँ लेकिन वहां कुछ बदल नहीं सकती। तुम देख तो सकती हो पर रोक नहीं सकती। और अब जो मेरे मम्मी पापा के कातिल के साथ होने वाला है उसे भी कोई नहीं रोक सकता। कैसे चलता है ये समय यार? मैं नहीं जानती, इसको चलाने की शक्तियां मुझ में नहीं, लेकिन ये शक्तियां तुम्हारे जादू में है। काशवी, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब देखने के लिए क्या तैयार हो तुम? अपने माँ बाप को मरते हुए देख पाओगी? देखना ही पड़ेगा अग्नि। मुझे मेरे मम्मी पापा के कातिल को जो देखना है मुझे उसे सजा देनी है और मेरे मम्मी पापा की मौत का बदला लेना है। बस यही तो चाहिए। ऐसे ही गुस्से से भरी हुई काशवी अपनी आंखों से बालवीर को उसके माँ बाप की जान लेते देखेगी। बालवीर का गुस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। कौन पीछा कर रहा है मेरा? कौन पीछा कर रहा है? मुबाद, क्या कर रहे हो यहाँ पर? साशवान लोक में ये चोरों की तरह क्यों आ रहा था? ऐसे काम तो सिर्फ ये शशमाक के लिए ही करता है। बालवीर, जैसे तुमने कहा था, बुंजाल ने सिर्फ इन दोनों की आवाजें नहीं सुनी है, वो बात और सुषमाक की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से ही हमारा गुनहगार हो? लेकिन जब तक हमें सच पता नहीं चल जाता, मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता। पहले हम इनकी आवाज बुंजाल को सुनाएंगे। बात का कॉल क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं पकड़ा तो नहीं गया? फिर वो बात पकड़ा गया तो सारा खेल खत्म। रुको काशवी, ध्यान रखना, इस समय यान का इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकती हो। फोकस करो काशवी, अपना सारा जादू इस पर लगा दो। इस घड़ी के शुरू होते ही ये तुम्हें तुम्हारे बीते हुए समय में ले जाएगा। बहुत खूब काशवी, अब अपना सारा ध्यान उस पल पर लगाओ जहां तुम जाना चाहती हो। मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। काशवी, तुम सिर्फ उस पल को देख सकती हो, तुम वहाँ हो नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। ये तो वही जगह है। ये मम्मी पापा उसी जगह क्यों जा रहे हैं? कोई उन पे हमला कर रहा है। किसने? बालवीर ने।
की रक्षा करने की कसम लेते ही दो निर्दोषों की हत्या कर दी तुमने। मम्मी, पापा, मेरे मम्मी पापा को मार दिया। बालवीर ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। अम्मी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं बालवीर को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। वो बात को अभी तक होश नहीं आया और उसने वो स्वर यंत्र भी तोड़ दिया है, इसलिए अभी तक गुंजाल को उसकी आवाज नहीं सुना पाया है। हाँ, और वो बात की होश आते ही हमें शश्मा की लोकेशन भी उससे पूछनी होगी ताकि शश्मा की आवाज की भी जांच हम करवा सके। हाँ, और फिर मैं आजाद। हाँ, कर देंगे तुम्हें आजाद। अगर शश्मा हमसे छुप रहा है, इसका मतलब वो कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि वही असली गुनहगार हो या फिर गुनहगार का साथी। महामहिम, अंदर आने की आज्ञा है। आ जाओ। शाश्वान रहे शाश्मा। महामहिम, आपसे कोई मिलना चाहता है। कौन? शश्माक। शश्माक सामने से मिलने आया है। भेज दो। जी। अभी जो इंसान आएगा उसकी आवाज ध्यान से सुनना, वरना। जरूर। आओ शश्माक, कहाँ थे इतने समय से? महामहिम की आज्ञा का पालन कर रहा था। उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उसे ही निभा रहा था। और कौन सी जिम्मेदारी देकर तुमने हुबाद को यहाँ भेजा? देखने के लिए कि महामहिम जिंदा है या नहीं। और तुम यहाँ क्यों आए हो? देखने के लिए कि महामहिम जिंदा है या नहीं। हुबाद तो वापस आया नहीं, पता नहीं यहाँ क्या हुआ उसके साथ। उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तब अचानक वो बेहोश हो गया, पता नहीं क्यों। क्या तुम उसे कोई सजा देने वाले हो? अगर ऐसा है तो उसे माफ कर दो। उसे मैंने भेजा था यहाँ पर। वो बात को माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें भी कर दूंगा शश्माक, अगर तुम मुझे शाश्वान लोक के महामहिम के रूप में स्वीकार कर लोगे तो। मैं शाश्वान लोक का सिपाही हूँ और सिपाही का कर्तव्य है महामहिम की आज्ञा का पालन करना, उनका चुनाव करना नहीं। और अब तुम खुद महामहिम बन चुके हो तो तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करना शाश्वान के नियमों का उल्लंघन होगा, जो मैं कभी नहीं करता। सो शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान शश्माक। सेना, शश्माक को हुबाद के पास ले जाओ। जाओ शश्माक, हुबाद को अगर होश आ जाए तो मेरे पास भेज देना। जी महामहिम। महामहिम जिंदा तो है ना? मेरा मतलब है उत्तान जिंदा तो है ना? शश्माक, अगर तुम गुनहगार साबित हुए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुबाद,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें आगाह किया था, मैसेज भी किया था, फिर भी तुम शाश्वत लोक में क्यों चले आए? बुंजाल ने सिर्फ इन दोनों की आवाजें नहीं सुनी है, वो बात और सुषमा की। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से ही हमारा गुनहगार हो। शशमाक को आगाह कर देता हूँ। मैं यहाँ कब से बेहोशी का नाटक कर रहा हूँ ताकि ये लोग मेरी आवाज की जांच ना कर सके और मैं पकड़ा ना जाऊँ, और तुम खुद मौत के मुंह में चले आए। अरे कहीं तुमने बालवीर के सामने कुछ बोला तो नहीं? सुषमा, अरे कुछ बोला तो नहीं तुमने बालवीर के सामने? कैसे ना बोलता, सवाल पे सवाल किए जा रहा था, जवाब तो देना पड़ता ना। भर गया शशमाक, तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया। अब बालवीर तुम्हारी आवाज के जरिए सारा सच जान जाएगा और हम पकड़े जाएंगे शशमाक। बताओ बुंजाल, अभी अभी तुमने जो आवाज सुनी, क्या ये वही आवाज थी जो उस दिन कुर्जा से सौदा कर रही थी? शशमाक, एक काम करते, चलो यहाँ से भाग चलते, कहीं छुप जाएंगे धरती के किसी कोने में। हाँ, एक काम करते, मुंबई में बड़ा पाव की दुकान खोल लेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। चलो। अरे तुम बैठे क्यों हो? भाग चलते हैं। बालवीर के सामने तुम्हारे सारे कारनामे खुल गए होंगे, उसे सब पता चल गया होगा। शांत हो जाओ हुमा, शांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बताओ बुंजाल, क्या ये वही आवाज थी? नहीं, ये वो आवाज नहीं थी। ऋषि, पाबेल, तुएर, उन सब की हत्या की मैंने, सजा भुगतेगा बालवीर। हाबिस बी को नष्ट करके बालवीर को हमेशा के लिए मिटा दूंगा।